अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। और जी आज मंडे है और मंडे को सुबह 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 बच्चे जो हैं वो अपने अपने अज़ीम कॉलेज में चला गया और ईमान जो है यूनिवर्सिटी जाती वो चली गई है। तो उसके बाद मेरा क्या काम होता है कि मैं अपने घर का सारा काम जो है ना उनके आने से पहले पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी सबसे पहले तो मैं अपना बेड जो है ना वो सेट सेट कर लेती हूँ, क्योंकि जब बेड सेट हो जाता है तो उसके बाद ऐसे लग रहा होता है कि जैसे घर का काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना वो मैंने कर लिया है। वैसे तो मेरा जो बेडरूम है वो इतना ज़्यादा गंदा मैं होने ही नहीं देती, लेकिन कभी कभार हो जाता है जब हम ज़्यादातर हम लोग ना चारों बैठ के यहीं पे खाना नीचे यहाँ चटाई बिछा के ना तो यहीं पे खा लेते। तो जब हम सारे यहीं पे बैठते तो मिल के बैठते हैं तो थोड़ा हो जाता है, तो उसके बाद फिर उसको मैं साफ़ भी कर लेती हूँ। और आज यूँ हुआ कि अज़ीम का रात को पेपर था, तो उसको क्या किया, उसको चाय दी तो उसको नींद आना शुरू हो गई। अगली रात पूरी रात वो जागता रहा, तो इस रात वो पढ़ रहा था तो उसको नींद आ गई और साथ ही मैंने चाय रखी ये जग कप, तो उसने पूरा ही गिरा दिया। तो फिर मुझे कालीन जो है वो निकाल के तो वो अच्छे से साफ़ करना पड़ा है। हाँ, उसका कमरा बहुत ही ज़्यादा मुझे साफ़ करना पड़ा है, क्योंकि कालीन वो जो चटाई थी उसको भी मैंने उठाया, उठा के तो उसके बाद फिर मैंने अच्छे से सफाई की उसकी। अच्छा, ये बेड जो है ना वो सेट हो गया है, तो बस मुझे अब लग रहा है कि बिल्कुल सफाई होगी, तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और साथ साथ ड्रामा लगाया हुआ है मैं तो यहाँ पे खड़ी होती हूँ। यहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा सुबह की आ रही होती है, तो सुबह सुबह थोड़ी देर धूप में भी अपने आप को वैसे ही बैठना भी चाहिए, चाहे गर्मी भी हो, थोड़ी सी धूप ज़रूर अपनी बॉडी को लगवानी चाहिए। तो अभी मैंने एक लोड लगाया हुआ था, वो सूख चुके हैं कपड़े, तो मैं अभी निकाल के तो वो डाल दूँगी जाके। हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, लेकिन फिर भी मैं जब डालती हूँ गैलरी में ही डालती हूँ तो थोड़ा ध्यान भी रखती हूँ कि कपड़े जो हैं वो गिर ना जाएं। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो नीचे गिर जाते थे, तो फिर मुझे लाकर दोबारा धोने पड़ते थे। कुछ मैं इस गैलरी में डाल दूँगी और कुछ जो बचेंगे वो दूसरी गैलरी में जाके डाल दूँगी। उससे पहले मैं यहाँ प्लांट्स रखे हुए हैं तो उनमें पानी भी डाल दूँगी। जब भी मैं आती हूँ हर रोज़ तो पानी ज़रूर लगाती हूँ इनको। प्लांट्स तो मुझे अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यारे हैं। मुझे ऐसे लग रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ना ऐसे जैसे प्यार है पौधों से। जो हमारे घर में होते थे ना तो उनके बगैर तो मेरा अच्छा, जब मैं आ रही थी ना तो मैं कह रही थी पता नहीं मैं इनके बगैर कैसे रह लूँगी, बहुत मुश्किल था उनको छोड़ के आना। जब इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है ना तो फिर चीज़ों को छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा दूसरे घर को तो शायद मैं छोड़ लूँगी, लेकिन इन प्लांट्स को कैसे मैं फिर बस मैंने कहा देखते हैं अब। वैसे तो ऊपर वाले घर में किराएदार जो हैं वो छोड़े थे हम लोगों ने, तो उनको हम कह के आए कि पानी जो है ना वो लगा देना प्लांट्स को। वो बाजी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे भी प्लांट्स बड़े अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं इनकी केयर ज़रूर करूँगी। तो गाय बगाए हम लोग उनसे फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि प्लांट्स को पानी लगाया गया ठीक चल रहे हैं? वो कहते हैं हाँ ठीक चल रहा है। अब देखते हैं जब जाएंगे तो पता उस वक्त चलेगा। तो फ़िलहाल तो हम लोग बस यही हैं। हर मुश्किलात जैसी भी हो, कराची में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, क्योंकि पानी का प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा बड़ा मुझे तो यही प्रॉब्लम लगता है। जैसे मेरा प्रॉब्लम तो यही है कि पानी का मसला हो जाता है, कभी कभार हो जाता है कि नहीं होता। वैसे यहाँ लाइट का मसला नहीं है, लाइट तो कभी गई ही नहीं ना यहाँ पे, लाइट का इशू नहीं है यहाँ पे। पानी का इशू इसी वजह से जो सप्लाई का आ रहा होता है कभी कभार वो नहीं आता है, लेकिन जो ज़मीनी पानी है ना वो तो आता है, लेकिन वो होता है नमकीन, तो वो हमें बिल्कुल भी रास नहीं आता, इसलिए हम लोग वो मोटर चलाते नहीं हैं।
तो हम लोग कह रहे होते हैं कि मीठा पानी जो है सप्लाई वाला बस वही आए तो उसको ही हम यूज़ करें। तो इधर मैं अज़ीम का जो चटाई है ना वो साफ़ कर ली थी नीचे से। अभी मैं सारी चीज़ें इसकी उतार के रखूँगी और अच्छे से साफ़ कर लूँगी। एक जगह पे बैठा रहता है ना जब पढ़ रहा होता है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैसी कर देता है, इतनी ज़्यादा कि जब वो एकेडमी जाता है या कॉलेज जाता है ना तो फिर मैं उसके बाद ही उसकी कमरे की सफाई अच्छे से कर लेती हूँ कि उसको फिर प्रॉब्लम ना हो कि उसको सफाई ना करनी पड़े। बस उसको वो सफाई तो वैसे भी करता ही नहीं है, तो अपनी किताबें भी समेट के नहीं रखता तो मैं ही जाके समेट के रख लेती हूँ। कुछ बच्चे होते हैं कि वो कहते हैं बस जो माँ बाप है वो ही कर ले, तो अम्मा जो है वो करती है चले वो कर लेगी। तो वैसे बच्चों को करना भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा अपना काम जो है स्टडी रिलेटेड वो करना चाहिए, लेकिन अज़ीम बिल्कुल भी नहीं करता है। पता नहीं क्यों, अब बड़ा हो रहा है। पहले थोड़ा थोड़ा काम करवा लेता था लेकिन अब बिल्कुल मूडी सा हो गया है, वो बिल्कुल कोई काम नहीं करता है। अभी ये तो हो गया सेट और मैं अभी झाड़ू लगा लूँगी यहाँ से। और कपड़े जो धोने वाले थे वो सारे मैंने निकाल दिए हैं अज़ीम के, अज़ीम और अभी जाके दूसरा लोड लगाऊंगी तो नहीं, बस उसको रख दूँगी मशीन में। तो क्योंकि मशीन शाम को लगा लूँगी, कुछ कपड़े ईमान के कमरे से निकलेंगे तो फिर मैं लगाऊँगी। वैसे अज़ीम के जो है ना कपड़े ये सारे ही धुलने वाले थे तो मैं बस ये सारे उठा के ले जाऊँगी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented अभी झाड़ू अच्छे से मैंने ये लगा लिया है, नीचे से अच्छे से मैं सुबह सुबह साफ़ कर चुकी थी। चाय जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा दाग लगा चुकी थी, लेकिन मैं सुबह पोछा लगा लिया था। अभी थोड़ी बहुत डस्ट थी, मैंने कहा चलिए सफाई कर लेती हूँ अभी। और आप लोगों की टाइमिंग क्या है? सुबह में आप क्लीनिंग कर लेती हैं या आप शाम में करती हैं या दोपहर में करती हैं? आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी जो कपड़े बचे थे उस गैलरी में नहीं पूरे आए थे वो मैं यहाँ पे सारे डाल दूँगी। जो पहले के सूखे हुए हैं ना वो मैंने उतार लिए हैं, उतार के रख लिए हैं। और कपड़े धोना ही सिर्फ मकसद नहीं होता, उसके बाद उसको फ़ोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे रखना, क्योंकि घर बहुत छोटा है। आपने देखा है ना घर बिल्कुल छोटा है। अगर इसमें डेली का काम डेली ना किया जाए तो ये तो बिल्कुल ही उलट हो जाए उल्टा हो जाए हमारे ऊपर। ये इतना ज़्यादा जो है ना छोटा है तो फिर वो बहुत ज़्यादा और छोटा लगेगा जब फैली हुई चीज़ें होंगी। तो अगर फैली हुई चीज़ें नहीं होती ना तो लग रहा होता है जैसे खुला खुला घर है, काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बड़ा घर है, ऐसे लग रहा होता है। तो लैपटॉप जो है अज़ीम के कमरे में रख दिया है, वो यूज़ करता है आके जब भी उसको दिल कर रहा होता है तो वो यूज़ कर लेता है। उसकी ऑनलाइन क्लास भी चल रही होती है तो इसी वजह से उसको ज़रूरत होती है लैपटॉप की। अभी जवाब दीजिए आपने। क्या? अभी आपने जवाब दी। अभी ईमान जो है ना वो मुझे चाय बना के दे के चली गई है। उसको पता नहीं था कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो कह रही थी कि मम्मा आपने आवाज़ दी है। तो मैंने आवाज़ दी थी, इसी वजह से दी थी कि जाके अपने पापा को दे दो चाय, क्योंकि वो दोनों जब खड़े हो जाते हैं ना किचन में तो बातें करना स्टार्ट हो जाए तो उनको पता ही नहीं चलता
कोई काम करना या नहीं करना। अभी मेरे कपड़े जो हैं ना फोल्ड हो चुके हैं और मैं अलमारी में अपने कपड़े तो। और आज की वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।